नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। विजया एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, जो प्रमुख व्रत रखे जाते हैं उन व्रतों में प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि एकादशी का उपवास रख के ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव आपके मन पर और शरीर पर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है और इस एकादशी का व्रत करने से आप भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त भी कर सकते हैं। यानी मोटे तौर पे आपको विजय मिल सकती है और आपके संकट समाप्त हो सकते हैं। इस बार विजया एकादशी का जो संयोग बन रहा है वो 9 मार्च को है। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाएगी। देखिए, भगवान विष्णु की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना एक कलश पर करिए। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करिए। अपने मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके पूजा करना बेहतर होगा। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत, फूल और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। चाहें तो एक समय उपवास रखकर एक समय पूर्ण सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। एक ही समय उपवास रखिए और एक समय भोजन आप करिए सात्विक, बिना प्याज लहसुन के। शाम को अगर आप आहार ग्रहण करना चाहते हैं तो आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती भगवान विष्णु की जरूर करिए। अगले दिन प्रातः काल उसी कलश का और अन्न वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उपवास रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। एकादशी का उपवास वैसे भी बड़ा पवित्र है, नहीं तो कम से कम एक समय आप भोजन करें और एक समय उपवास रखें, और जिस समय भोजन करें वो भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। रात के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी की रात को जग करके जो भी पूजा उपासना आपको भगवान विष्णु की या अपने गुरु की करनी है या अपने इष्ट देव की करनी है वो आपको करनी चाहिए। और अगर एक तरफ आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखें कि क्रोध ना करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। अगर बिना कारण के आपका मोटापा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे। भोजन में मूली के रस और नींबू का प्रयोग करें या मूली में नींबू का रस निचोड़ करके उसे खाएं।
चावल पकाते समय उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दें। इससे मोटापा आपका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा।